हेलो दोस्तों, इस तरीके से सवालों को जो आप देख रहे हैं उसको आप बनाने में बहुत टाइम लेंगे, हो सकता है आपको 2-3 दिन भी लगे, बट हम इसको विद इन 2 सेकेंड में बनाएंगे दोस्तों। आप यकीन मानिए 2 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेगा। बट इसके पीछे की कहानी के लिए आपको कुछ समझना पड़ेगा, जैसे इसका आंसर क्या होगा। तो हम उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट को ध्यान देते हैं, फिर ऐसे मैंने 4-5 सवाल रखे हैं जो आपको विद इन 2-3 सेकेंड में इसका उत्तर मिल जाएगा और आप धुआं कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप तैयार रह जाइए और देखिए कॉन्सेप्ट मेरी क्या क्या जो मैं बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए दोस्तों, अगर हम बात करें मेरी ऑनलाइन क्लास चल रही है, तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, बहुत ही मिनिमम प्राइस पर अवेलेबल है, और ऑफलाइन भी क्लास चल रहा है। तो यदि आप कहीं कोचिंग ज्वाइन कर लिए हैं, तो आप यदि लग रहा है कि यार ये मेरे लिए सूटेबल नहीं है, और पहली बात बेसिक से अब एग्जाम नहीं निकाला जाएगा, आप ये लेके चलिए, आपको ट्रिकी कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो दोस्तों, मैंने अभी जो आपको सवाल दिखाया था उसको हल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। तो लेट स्टार्ट। आप मुझे बताइए दोस्तों, मान लीजिए रूट में हम 121 लेते हैं तो इसका कितना होगा। तो आप सभी दोस्त जानते हैं 11 होगा। 121 का वर्गमूल कितना होता है? 11 होता है। मैंने बोला यार क्या टैलेंट है आप में। फिर अगर हम बात करें कि यार 12,321 का वर्गमूल कितना होगा, किसी ने कहा सर अब तो नहीं निकाल पाएंगे, अब तो वर्गमूल का आपको फंडा सीखना पड़ेगा, राइट। अब तो आपको वर्गमूल का फंडा सीखना पड़ेगा, लेकिन नहीं, इसका होता है दोस्तों कितना? 111। सिमिलरली दोस्तों, अगर हम करें 2, 3, 4 रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है, अब इसका कितना होगा? तो यार 4 बार आप 1 लिखो, हो गया। मतलब ये है दोस्तों, आपको देख लेना है कि इसकी जो रिवर्स ऑर्डर होने के पहले कितनी तक मैक्सिमम गई है। तो बोलोगे सर ये 3 तक गई है, तो आपको 3 1 लिखना है। यहाँ तक मैक्सिमम कितने नंबर तक गया है? 2 तक, तो ये 2 आपको लेना है 1 1। जैसे यहाँ पर कहाँ तक गया है? 4 तक, तो टोटल आपको कितना लेना है? 4 तक लेना है। सिमिलरली अगर हम बात करें, कोई दूसरा वैल्यू लिख देते हैं, जैसे कि अगर इसका आंसर आप बताना चाहें मुझे तो कितना होगा, तो बोलोगे सर कहाँ तक गया है? 5 तक, तो इसका वर्गमूल कितना होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका वर्गमूल कितना होगा? ये 4 बार और एक और लगा देते हैं, 1 हो गया। लॉजिक क्लियर हो गया। तो ये चीज़ समझनी है कि यार बहुत लोग इसका वर्गमूल निकालने के लिए वो बेसिक ट्रेडिशन मेथड यूज़ करते हैं, जबकि बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त, आपको इतना मेथड समझ आ ही जाएगा। तो चलिए सवालों पे हम रन करते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर हम हल करें तो अब बताएंगे मुझे दोस्तों, अगर 121 का अगर हम बात करें तो कितना होगा सर? 11 होगा। इसका वर्गमूल कितना होगा सर? 3 बार तक है, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 111। बेसिक से नहीं निकालना है, मैंने लॉजिक बताया बस। ये 4 तक है तो कितना हो जाएगा सर? तो यहाँ पर हो जाएगा 4 बार 1 हो जाएगा। अब सबको जोड़िए तो कितना होगा? तो जोड़ने का तरीका आपको पता होगा, तो मैं आपके हिसाब से जोड़ रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो मैं और बहुत कम सेकंड में जोड़ सकता हूँ। तो ये 3 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। तो इस सीरीज का ये जो आपको पूरा दिख रहा है कंप्लीट, अगर ये सिंप्लीफिकेशन में आता है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 12 3 3। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन यार मुझे ये पसंद नहीं है बिल्कुल भी इस तरीके से सवालों को आप 1 1 करके जोड़ें। तो आज के बाद यदि आप चाहते हैं कि हम इसको विद इन 2 या 3 सेकंड में बनाएंगे, तो लॉजिक क्या है? अब मेरी बात ध्यान से, इसको नॉन मैथ्स वाले लोग भी इतना जल्दी से बना सकते हैं कि वो मैथ्स वाला भी है वो भी पीछे रह जाएगा। बात है कॉन्सेप्ट समझने की, और मेरी कॉन्सेप्ट आपके सीधा सीधा दिल पे जाके लगती है, इसीलिए आप मुझे बोलते हैं सर मज़ा आ गया। तो देखिए इसका आंसर अब हम क्विकली कैसे बना सकते हैं। लेट स्टार्ट दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट टाइम जब ये सवाल आएगा तो क्या करिएगा, अब ये देखिए सीक्वेंस में सब रहेगा, क्रमागत ही रहेगा। जैसे ये 3 है, 4 है, यहाँ पर लास्ट आपको देखना है दोस्तों, ये यहाँ पर देखिएगा लास्ट यहाँ तक गए तो 1 2 3 4, फिर रिवर्स ऑर्डर गया तो मैक्सिमम कितना? 4। इसके एक पहले तक उसको आंसर लिख देना, जैसे 1233, खत्म, उत्तर हो गया भाई, खत्म हो गया, बिल्कुल एकदम डन है। मतलब ये 1234 दिख रहा है, उसका एक कम ही उसका उत्तर होता है। तो सर आपका कहने का मतलब अगर ये सीरीज कंटिन्यू रहती है और लास्ट में कुछ इस तरीके से सवाल आते हैं तो इसका उत्तर ऐसा हो सकता है? बताइए सर, सवाल तो बता दीजिए, फिर आप उत्तर मार लीजिएगा, क्या दिक्कत है। इसका उत्तर क्या होगा अगर लास्ट में है? तो बोलोगे सर कुछ नहीं, मैक्सिमम कहाँ तक गया है? 5 तक, तो ये 45 दिख रहा है, उसको 44 कर दो, बात खत्म। तो 1 2 3 4 4 योर आंसर। समझ गए? चलिए नेक्स्ट सवालों पे आते हैं दोस्तों ये आपको सवाल दिख रहा है, चेक करेंगे। तो अब हम यहाँ पर इस सीरीज पे पूरा नहीं जाएंगे, ये सीरीज पूरा कंटिन्यू है और धमाल बेमिसाल है मेरे दोस्त। आपको कुछ नहीं, यहाँ तक जाइए, ये देखिए 5 तक है तो कुछ नहीं। अब 45 के पहले कितना होता है? 44, बस लाइन हो गया, 12 3 44, योर आंसर हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन
बस आप बता रहा हूँ ना, किसी को अगर वो नहीं बना पाते हैं आप उनको बताइए। और ये सब कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। इसलिए कभी कभी व्यापम में आ जाता है तो लोग बोलते हैं सर सवाल कहाँ से आया है, हमारे सर पढ़ाए नहीं है। आप गलत जगह चूज किए हो। और ये जरूर बताऊंगा मैं दोस्तों, बहुत सारे लोगों को पूरा 6-7 महीने तक कोर्स कंप्लीट नहीं होता है। आप सोचिए कहाँ कहाँ जो भी कोचिंग एक्सेट्रा है यार ये, जबकि अगर आप व्यापम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैं यकीन दिला रहा हूँ व्यापम पीएससी के लिए 3 से 4 मंथ मैक्सिमम है जिसमें रीजनिंग भी कंप्लीट होगा। मेरे यहाँ ये मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत कम समय में मैं सिखा के दूंगा, और वो भी विथ एग्जाम में आने वाले सवालों के साथ। चलिए फिलहाल इसका आंसर आइए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लास्ट कहाँ तक है, ये देखिए 8 तक। ये देखिए उसके बाद रिवर्स हो गया, 8 तक हुआ है तो 78 का क्या लिख देंगे 77। अब बाकी इधर कंटिन्यू लिखना है तो 1 2 3 4 5 6 और 7 इज द करेक्ट आंसर। हो गया, कुछ भी नहीं करना है। अब इतना बड़े सीरीज को आप यहाँ पर क्या निकालेंगे सर 11, फिर यहाँ पर 111, फिर यहाँ पर नाउ इज द कंटिन्यू 4 टाइम्स 1, फिर अभी बीच में और कुछ रहता फिर उसको भी लिखते हैं 5 टाइम्स, फिर ये, फिर सबको कंप्लीट जोड़ेंगे। यार टाइम टेकन यार, डोंट वरी, मैं हूं ना। चलिए नेक्स्ट सवालों पे चलते हैं दोस्तों। चलिए अच्छा, ये सवाल तो हो गया है दोस्तों आई थिंक, है ना। ये तो हम कर लिए थे, ये 5 है तो ये तो आंसर हो गया था 12 3 4 4, ये तो हो गया था यार। चलो तो आप लॉजिक समझ गए। आज के बाद जब भी सवाल आएगा तो बना लेंगे, बहुत कम समय में मैक्सिमम और क्वालिटी वाली चीज बता रहा हूं दोस्त, बहुत कम लोग को आता है ये। फिर हम एक और सवाल लेते हैं दोस्तों। अच्छा, कभी इवन ऐसा जनरेट कर दिया कि देखिए ये सवाल, देखिए कभी ऐसा जनरेट हो गया कि अब यहाँ पर उत्तर दे दिया है और यहाँ पर जो होना चाहिए था डेटा वो नहीं दिया है, यहाँ पर डेटा जो होना था वो नहीं दिया है। तो यहाँ पर कौन सा डेटा होता कि ये उत्तर मिलता? तो आप बोलो सर ये 55 तक है, मतलब ये एन की जगह आप ये वैल्यू बोल सकते थे क्या, ये राइट नाउ। देखिए देखिए जरा देखिए, क्या एन की जगह ये रहता है यहाँ पर, तभी तो दोस्त ये 6 तक हो गया है। तो इसका आंसर हम कितना मार के आते, 55 मार के आते। लॉजिक क्लियर हो गया। तो कभी कभी आंसर दे देगा और पूछेगा कि लास्ट सीरीज में कौन सी वैल्यू थी, तो आप इस तरीके से फाइंड आउट करिए। मुद्दा वही है जो सिखाया हूं मैं और कुछ नहीं। आइए एक सवाल और लेते हैं दोस्तों। ये सवाल देखिए, अब लास्ट में कितना है 6 है। तो अब बताइए यहाँ पर क्या रहा होगा, तो बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6, नाउ इज द 7। रिवर्स ऑर्डर में कर लीजिएगा 4 3 2 1। अब ये आपको वैल्यू दिया रहेगा ऑप्शन में, मार दीजिएगा, आंसर हो गया, खत्म, है ना। तो बात यही है दोस्तों, आपको समझना है। और ये कि इस वैल्यू से डिपेंडेंट ये वाला रहता है और इस वैल्यू से डिपेंडेंट ये वाला होता है। तो खूब शेयर करिए दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे नुस्खे मैं बताते जाऊंगा जब भी टाइम मिलेगा। तो आप मेरे साथ जुड़िए ऑनलाइन क्लास करने के लिए। ड्रीम दर्शन आप एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर लीजिएगा, बिल्कुल आपका स्वागत रहेगा। और ऑफलाइन भी जो आना चाहते हैं बिलासपुर में, तो मेरी ऑफलाइन भी क्लास शुरू हो गई है, फिलहाल तो अभी चालू कर दी है। तो आप मुझसे मिलिए और दोस्तों को भी बताइए यार कि क्लास चल रही है सर की, धमाकेदार होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास से बहुत जल्दी मुलाकात करते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।